लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो रहे। तो कुछ लोगों ने एतमाद सेंटर जाने की बजाय इस साल ऐसा कोई केस सामने आया तो बिला किसी रियायत के ऐसे अफराद को सऊदी एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। बसूरत दीगर इसका नतीजा खतरनाक होगा। कुछ मखसूस उंगलियों का स्कैन दोबारा करवाने का सबसे पहले बच जाने वाला कोटे में रेगुलर स्कीम के 5633 3640 हज दरख्वास्तें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हज 2024 की स्पेशल एपिसोड में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो अगला मरहला बायोमेट्रिक का है उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों एक अहम फोरम पर सऊदीया बायो ऐप ऑफिशियल से जब जूम मीटिंग पर बात हुई, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आया, जब आप सऊदी वीज़ा बायो ऐप से अपनी वेरिफिकेशन करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, तो सबसे मुश्किल जो मरहला आता है वो फिंगर्स स्कैनिंग का आता है। पासपोर्ट और चेहरे तो स्कैन कर लिया, लेकिन जब फिंगरप्रिंट्स की बारी आई तो उनके फिंगरप्रिंट्स स्कैन नहीं हो रहे थे। तो कुछ लोगों ने एतमाद सेंटर या जैरीज जाने की बजाय अपना पासपोर्ट और चेहरा स्कैन करके फिंगरप्रिंट्स किसी और के स्कैन कर दिए। तो नेचुरली जब वो सऊदी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो फिंगरप्रिंट्स उनके मैच नहीं हुए। तो इस साल अगर ऐसा कोई केस सामने आया तो उनका कहना था कि बिला किसी रियायत के ऐसे अफराद को सऊदी एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। इनको हज वीज़ा पर एंट्री नहीं दी जाएगी। लिहाजा ऐसे किसी एडवेंचर से बाज रहें आप लोग दोस्तों, और अपनी जो स्कैनिंग है उसको प्रॉपर तरीके से करें। लेकिन अगर कोई इशू आता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में आके क्वेश्चन कीजिए, हम उनका आपको हल बताएंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया तो ये काम बिल्कुल भी आपने नहीं करना, इस बदसूरत दीगर इसका नतीजा ख़तरनाक होगा। दोस्तों जो बेहतर है कि वो सऊदी वीज़ा बायो ऐप को आप इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक करें। इसके लिए स्क्रीन में से देखते हुए आपको अपनी उंगलियों के निशानात वाज़े नज़र आने चाहिए। चारों उंगलियां इकट्ठी रखनी है। पहले आपने थंब रखना है लेफ़्ट हैंड का, फिर चारों उंगलियां इकट्ठी रखनी है आपने, तभी ये एप्लीकेशन ठीक से स्कैनिंग करेगी। जो उसका सांचा आपको स्क्रीन में नज़र आएगा उस सांचे में आपने अपनी चारों उंगलियों को फिट करना है। थोड़ा जैसे आप कैमरे से अपनी पिक्चर को जूम इन जूम आउट करते हैं, ऐसे कैमरे को मोबाइल को आप करीब या अवे लेकर जाएं। तो जहां आपकी फिंगर्स की जो निशानात हैं वो क्लियर हो जाएं तो वो उसके बाद आप वो ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा, वरना एरर आ जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि ये एप्लीकेशन एक बार स्कैन करने के बाद कुछ मखसूस उंगलियों का स्कैन दोबारा करवाने का बताती है। जैसे कि आप चारों फिंगर्स को स्कैन कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसे होगा कि चारों उंगलियों में से दो को वो स्कैन कर लेगी और दो में भी आपकी स्कैन नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल आपकी 4 फिंगर और लिटिल फिंगर आपकी स्कैन हो गई और आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आपकी स्कैन नहीं होती, तो वो दोनों को ओके कर देगा और बाकी दोनों को आपको दोबारा स्कैन करने के लिए कहेगा। तो फिर आपने उन दोनों को फोकस करना है। फिर हो सकता है कि मिडिल फिंगर को वो स्कैन कर ले और फिर लिटिल फिंगर जो रिंग फिंगर है वो अगर आपकी बाकी बचती है तो फिर आपने उसको स्कैन करना है। तो ये 1 बाय 1 भी हो सकता है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जो सांचा आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा तो चारों उंगलियां आपने सेंटर में रख कर और आपने स्कैनिंग करनी है। तो इसलिए आपको चारों उंगलियां ही सामने रखनी होंगी, लेकिन स्कैनिंग सिर्फ मखसूस उंगलियों की ही होगी। जैसे अगर लेट से चारों उंगलियों में से 3 उंगलियां हो गई हैं और एक उंगली आपकी नहीं हुई, तो ऐसा नहीं कि आपने एक उंगली ही रखनी है आपने चारों उंगली, लेकिन फोकस आपने उस उंगली पर करना होगा या उस फिंगर पर करना होगा जिसकी स्कैनिंग हो रही है। तो आपने कैमरे को जूम इन जूम आउट करके उस मखसूस उंगली या फिंगर को टारगेट करना है और अपनी स्कैनिंग को कंप्लीट करना है। तो इस बात का ख्याल रखें कि ये एक सब्र आजमा काम है और आपको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह घर बैठे बैठे ये सब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपना ये चैनल इस्लामिक इन्फो टीवी, जो आपको टाइम एंड अगेन और लम्हा ब लम्हा हज 2024 की ख़बरों से, ऑथेंटिक ख़बरों से आपको अपडेट रखे हुए, तो इसके लिए आपने थोड़ी सी आप लोगों से गुजारिश है या आप नवाजिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर आप चाहते हैं कि जितने भी आज़मीन हज हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि जब सऊदी एयरपोर्ट पर कोई आज़मीन हज पहुँचे उनको वापस कर दिया जाए। तो ऐसा तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके किसी भाई के साथ ऐसा हो या आप लोगों के साथ ऐसा हो। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों एक और बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें जब आपकी एप्लीकेशन पे आप जाएंगे और आप अपना स्कैनिंग शुरू करेंगे तो कुछ पीक आवर्स होते हैं, जैसे कि 12 बजे के बाद लोग ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं एप्लीकेशन पर, चूँकि वो अपनी जॉब से वापस आ चुके होते हैं या लंच टाइम होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब इस एप्लीकेशन पर लोड ना हो तो उस वक्त आपने अपनी स्कैनिंग करनी है।
तो दोस्तों एक और बात भी जो सामने आई थी कि अगर एप्लीकेशन आपकी स्लो होती है तो आप या आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, तो आप ये जान लीजिए कि डेली बेसिस पे जो इनपुट्स आ रही होती हैं सऊदी बायो वीज़ा ऐप से रिलेटेड, जो इनके ऑफिशियल्स को, तो वो उसको अपडेट करते रहते हैं। तो उसके लिए किसी टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपको ये एप्लीकेशन रिस्पॉन्स ना करे, तो आपने उस पर परेशान नहीं होना। इसके अलावा सऊदी बायो वीज़ा ऐप से रिलेटेड मैं एक वीडियो कल अपलोड करूंगा, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाया था ऑन स्क्रीन। मैंने सारे स्टेप्स आप लोगों को बताए थे, लेकिन कुछ भाइयों को मेरे उस स्टेप्स सही तरह क्लियरली समझ नहीं आए, तो उसको राइट डाउन किया है एक मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त ने। तो उसको मैं कल अपलोड करूंगा वो वीडियो, वो स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए होंगे, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद वीडियो अपलोड होने के बाद मैं वो सारे स्टेप्स अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें, वहाँ से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का भी कल लास्ट डेट थी और आज 1 दिसंबर है। आज बैंक ऑल ओवर पाकिस्तान क्लोज़ हैं, तो इसके हवाले से जो मेरे पास अपडेट्स अभी मौजूद हैं उसमें रेगुलर हज स्कीम के तहत 3640 हज दरख्वास्तें वजारत को मौसूल हुई हैं, तो इसमें 21,360 हज दरख्वास्तें अभी भी कम हैं। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक रेगुलर स्कीम की कुरानंदाजी में नाकाम रहने वाले 5,633 दरख्वास्त गुजारों को इन स्पॉन्सरशिप कोटे में शामिल करने की तैयारियां जारी हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि वजारत ने 5,633 जो आज़मीन हज हैं जो रिजेक्ट हुए हैं उनको स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में मर्ज करने के लिए सर जोड़ लिए हैं। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से वफाकी काबीना से दरख्वास्त की जाएगी कि रेगुलर स्कीम में कुरानंदाजी में रह जाने वालों को स्पॉन्सरशिप स्कीम के बच जाने वाले कोटे में भेज दिया जाए। इस ज़मन में दोस्तों रवां हफ्ते काबीना इजलास में फ़ैसला किया जाएगा। तो मैं इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से वज़ीर आज़म से वफाकी काबीना से अपील करता हूँ अपने व्यूवर्स के बिहाफ पर कि ये जो कोटा बच गया है स्पॉन्सरशिप का, इसको ज़ाया मत करें, इसको रिटर्न मत करें। इसमें रेगुलर हज स्कीम के जो आज़मीन हज रिजेक्ट हुए हैं उनको एकोमोडेट करें, और बाकी जो कोटा बच जाता है इसको जो प्राइवेट कंपनी हज टूर्स ऑपरेटर्स मांग रहे हैं उनको दे देना चाहिए, और फिर एंड पर जो कोटा बच जाता है उसको सऊदीया को वापस करने के अलावा कोई हल नहीं है, तो एंड पर आप वो कोटा वापस करें। लेकिन प्लीज़ 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 मेरे जो ये आज़मीन हज हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत परेशान हैं, मायूस हैं, 5,633 इनको कामयाब करार दें। व्यूवर्स आप क्या कहते हैं इस हवाले से, आप लोग कमेंट में आएँ। जो कामयाब हो चुके हैं वो अल्लाह के बेहतरीन बंदे हैं, तो उनको चाहिए कि कमेंट में आएँ और दुआ करें अल्लाह से। और इसके अलावा जो कामयाब नहीं हुए तो वो सलाते हाजात भी पढ़ें और कमेंट में आके अपनी राय का इजहार भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों आखिर में हमेशा की तरह आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं या मुल्क से बाहर मेरे इंडिया के भी भाई व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आप सब के लिए मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं खुश व खुर्रम रहें। और वीडियो के आखिर में हमेशा की तरह ये इल्तमास है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।